मेरी अर्ज है सभी से, करवत निवेदन है, आप धैर्य से फैसला सुने। जो भी कुरीतियां पर जो पारित किए नियम उनको धैर्य पूर्वक सुने। और ये नियम 1 मार्च से लागू होंगे। पंचों, ये मेरा आपसे अर्ज है, ये कमेटी का निर्णय है। 1 मार्च से नियम लागू किए जाएंगे। अब मैं, और जो हमारे लिए जिन दुखी बहनों ने, जिनके संबंध विच्छेद पर जो, अरे यार सुनो भाइयों, जो तुम अरे सुन रहे हैं, उनकी प्रतिलिपि हमारे पास रखिए। उनको हम गौर करके 15 दिवस के अंदर हम पक्षों को नोटिस जारी कर देंगे अध्यक्ष महोदय की अनुमति से। अब मैं जो निर्णय समाज में पारित किए गए हैं समाज सुधार के, उनसे आपको अवगत कराए देता हूं। वो इस प्रकार हैं। लड़की देखने के लिए बेटा पक्ष व बेटी पक्ष के घर को छोड़कर, अरे सुनो भाई साहब, यार आप यूं कर रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं आप? दोनों पक्ष एक एक व्यक्ति को साथ लेकर लड़की लड़के वाले के घर को छोड़कर दूसरे स्थान पर लड़की को दिखाएंगे, और लड़का लड़की को देखेगा और लड़की लड़की को, और संतुष्ट होंगे। पहला नियम तो यह है। दूसरा नियम है, दवा जन्म देने बिल्कुल बंद किया जाएगा। तीसरा नियम, गोद भराई पूर्णतः बंद की जाती है। चौथा नियम, शादी में दहेज को पर्दा के तहत किया जाएगा, दिखावा नहीं किया जाएगा। टीका प्रथा पूर्णतः बंद की जाती है। आज के बाद शादियों को दिन में किया जाएगा, बारात सुबह जाएगी। डीजे, चढ़ाई, निकासी, यात्राओं में कुआं पूजन सभी में डीजे बंद, सिर्फ 2 कॉलम बजाने के लिए काम में लिए जाएंगे। 5वां नियम है, शादियों में निमंत्रण पत्रों को सोशल मीडिया, टेलीफोन के जरिए भेजा जाएगा, न कि खुद जाकर निमंत्रणों को रिश्तेदारियों में देंगे। भैया दूज पर पूर्णतः पाबंदी की जाती है। 10वां नियम है, सोशल मीडिया पर अश्लील रील व अश्लील वीडियो बनाने पर पूर्णतः पाबंद लगाई जाती है, और उन पर पाबंद लगाई गई है कि उनको कोई व्यक्ति लायक नहीं करेगा। 11वां, किसी के परिवार में कोई भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर एक व्यक्ति एक धोती और 1-2 नारियल लेकर जाएगा, न कि ज्यादा। बहन बेटियां शादी विवाह के समय जब भात की पैरावनी के बाद तिलक लगवाई में बतासे नारियल को देती हैं, वो बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे, और न ही फेरों की समय पे बतासे नारियल किसी को दिए जाएंगे। शादी समारोह में पटाखे व स्प्रे जैसे विस्फोटक पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाएगा। 14वां, समाज में होने वाले अंधविश्वास, पाखंडवाद, यज्ञ, भागवत, पैदल यात्रा व भंडारों पर पूर्णतः प्रतिबंध किया जाता है। युवा पीढ़ी पर जो नशे को बढ़ावा दिया जा रहा है उसे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। गंगा स्नान करके आने पर जो पहरावनी बहन बेटियों को की जाती है उन पर पूर्णतः पाबंदी लगाई जाती है। ये नियम सर्व समाज के द्वारा बनाए गए हैं। देखिए, नियम बन गए, कानून बन गए, आपने सुन लिए। अब बात ये निकल कर आती है कि इन नियमों की पालना कैसे होगी। क्या भाई सही है ना बात? ये नियम के आपके जच जाए तो, और आपका समर्थन आ जाए तो ये 16वां पॉइंट आएगा। जिस गांव में, जिस जगह पर ये नियमों का उल्लंघन होता है, मैं पहले भी कह रहा था, बहुत वक्ताओं ने कहा था कि उस गांव के पंचों को आप पाबंद कर दे, पटेलों को पाबंद कर दे, अपना आप वो चीज रुक जाएगी। तो साहब सही है ना? आप ये कर रहा हूं, तो आप ये प्रस्ताव लिखिए सेक्रेटरी साहब, जिस गांव में इनका उल्लंघन होगा उस गांव के पटेलों की सारी जिम्मेदारी होगी इनको पालना करवाना, उनके गांव को पटेलों को पाबंद कर दे। और एक चीज और निकल कर आई है, एक चीज जो आई है, ये 1 मार्च से, बाबूलाल जी भाई साहब एक आप बोल लेना, एक
अरे आप 1 मिनट भाई साहब बैठो सरी, आप बैठिए। बोलो मीनेश भगवान की। मनी रंग दीजिए यार, बने सिंह जी मनी रंग दीजिए माइक। हेलो, आप उसको बोलो एक मार से। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समाज गंगा के बीच में पुण्य निवेदन है। कुछ मन बहन जी बैठ जा तो कुछ जरूर सुनेगा, और तू ठाड़ी रहेगी तो तू जान जो मत कर, बैठ जा तो हर हालत में सुनेगा। पंचायत जब विसर्जन होगी तू हमारी बात को मान रही, जब माका मानेगी। आप बैठ जा। समाज गंगा से निवेदन है, पंचायत का जब तक सभापति और मुख्य संयोजक आदरणीय रामनिवास जी चौधरी निवास टोडा भीम जब तक सभा का विसर्जन नहीं करे, कोई भी वक्ता कोई भी पंचगण नहीं जाएगा। ऐसी हमारी निवेदन है। मेरी एक निवेदन है, कुरीति पे तो रोक लगा दी, अब तो हम बहुत आगे बढ़ गए और कोई कुरीति बाकी को ने। लेकिन अरे पता हमें, हम जामना में ये ला रहे हैं, पर रुक तो सही बाबा, लड़े मत। बात ये आ रही है कि जामना को का करो जाए। जामना में पहले भी यही नियम था और आज भी मेरी गुजारिश है, यदि जामना जाता है बहन बेटी के तो एक बेस तो बच्ची को, एक बेस बाकी सासू को, और एक यदि दादी सासू जिंदा है तो दादी सासू को। यही तो है ना, हाथ खड़े करो। और अधिकतम कितने पैसा लिखा बाटे? अधिकतम 1100 रुपए, 100 से लेकर के 1100 रुपए निर्धारित किए गए हैं। यदि ये बात अच्छी लगती है तो पूरी सदन हाथ खड़े करे एक बार। अब नहीं, अब मेरी निवेदन आप सभी से सुनो। प्रतिबंध तो पूरा लगा, लेकिन यदि कोई ने यह नियम तोड़ा तो वाकू का सजा पंचो या को निर्णय करो पहला, जब मानेगा नहीं को माने। तो पूरी मंच से निवेदन है हमारी, अब निर्णय करें आप कि यदि कोई कानून तोड़ता है, चाहे वो जूते वाला, चाहे पैसे वाला, चाहे पंच पटेल है, चाहे अधिकारी है, चाहे राजनेता है, उसको क्या सजा दी जाएगी, ऐसा मंच निर्णय करें। समय घोषित कर दे, समय। हाँ देखिए सज्जनों, ये जो नियम बनाए हैं और पारित किए हैं, ये सिर्फ शादी को छोड़कर, शादी 1 मार्च से, शादी का नियम 1 मार्च से पालना की जाएगी और बाकी नियमों के आज से ही पालना होगी। आज से ही बाकी नियमों की पालना होगी, ये पीछे को बाकी नहीं रहेंगे। सिर्फ एक शादी का 1 मार्च से लागू होगा। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, देखो पंचो सुनो, अभी जामना के विषय में चर्चा चल रही थी। वह कुआ पूजन को रोक के रामायण जी बैठा के उसमें पैरावनी करवाते हैं लोग, है कौन? वो भाई ना ले लेते हैं रामायण जी का, तो पूर्णतः मतलब बंद होना चाहिए, ये है कि नहीं साहब? हाँ, वो रामायण जी बैठा के वो कुआ पूजन को हटा के रुआ में पैरावनी ले लेते हैं, तो इसको बंद करो जड़ से। अब मैं आज के कार्यक्रम के कौन संयोजक है, कौन है? संयोजक श्री रामनिवास जी चौधरी से निवेदन करूंगा और उसके बाद में अध्यक्षीय भाषण होगा। आप आए और इस पंचायत के बारे में आप बोलें। धार्मिक आयोजनों पर, धार्मिक आयोजन कथा भागवत, जैसे भागवत है, यज्ञ है, हमारी यात्राएं हैं जिनमें हमारी महिला पुरुष जाते हैं 4-4 दिन 5-5 दिन बाहर जाते हैं। आगे मैं नहीं बोलूंगा, आप सब जानते हैं, समझदार हैं। उन पे बिल्कुल बंद होनी चाहिए। क्यों साहब बंद होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। रामायण तो देखो एक ऐसी चीज है, बाकी है ना, जैसे भागवत है, यज्ञ है, वो बिल्कुल बंद है। रामनिवास जी चौधरी। आज से ही आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय मंच, हाँ क्या है? हाँ? अरे बनीराम जी, समाप्त करनी है क्या? हाँ? अध्यक्ष साहब
मैं तो ये कह रहा हूँ। हाँ, हेलो, ऐसा है साहब। हेलो, समाज से यही है कि समाज मतलब इस पे पाबंदी करे तो ही तो मतलब आगे बात चलेगी। अब समाज में ही पाबंदी नहीं होगी तो फिर बात कैसे चलेगी आगे? अरे यार क्यों छोड़ रहे हो? तो मैं छाती में क्या समाज में पाबंदी हल्ला कर दे रहे हो भाई तुम्हें पहले ही। बिना पाबंदी बिना कैसे चलेगी काम? कोई करे तो। महोदय, सभा की गरिमा को समझे, हल्ला नहीं करे। देखिए देखिए सज्जनों, इस तरह से गिनती नहीं करोगे। आप शांत होकर के बैठिए श्रीमान जी, आप गिनती नहीं करोगे, इस पंचायत को बिगाड़ोगे नहीं। आप मेहरबानी करके शांत हो जाए। आप राज्य बचाओ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी बैठे, सभी कार्यकर्ता बैठे प्लीज। आपको हमारा वास्ता, बैठिए। सभी से निवेदन है, कृपया बैठ जाइए। सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, बैठ जाइए। भाई साहब बैठे, बैठ जाइए, बैठ जाइए। सीताराम जी बैठवाइए। भाई साहब बैठो प्लीज। लोकेश जी बैठो। अभी कोई जाएगा नहीं, आपको समाज का वास्ता। अभी तो इस बच्ची को भी सुना जाएगा और भी बातें होंगी कुछ। आप अध्यक्ष महोदय का निवेदन है, आप कृपया शांति से बैठे। पहले भाई प्लीज बैठ जाओ, तुम्हारा हाथ जोड़ दें, आपका हाथ जोड़ दे। साका भाई बैठ जाओ प्लीज, सिट डाउन प्लीज। हाँ, आप रुकिए। मंच कृपया ध्यान दें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय कृपया ध्यान दें, हमारे संयोजक महोदय बोल रहे हैं, उससे पहले निवेदन सुने। ये युवा साथी इसलिए आक्रोशित हैं, एक निवेदन किया था, यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको क्या सजा मिलेगी। मंच साइलेंट हो गया था, इसलिए इन्होंने ये आवाज उठाई थी। अब यदि कोई कानून तोड़ता है उसके लिए जिलाध्यक्ष महोदय क्या सजा नियुक्त किया, आपने बताओ। आप बोल रहे हैं, संयोजक महोदय बोल रहे हैं। देखिए सज्जनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, और हम काफी दिन से इस समय का इंतजार कर रहे थे कि कब वो घड़ी आए जिससे हमारा समाज सुधरने की अग्रसर हो, ऐसा मेरा मानना था। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी सज्जन इन नियमों का खंडन करेगा, कोई भी सज्जन इन नियमों का खंडन करेगा, वो 1100 रुपए से दंडित किया जाएगा। ज्यादा ज्यादा कितना ज्यादा? बैठो भाई बैठो। 1 लाख से 1 लाख से 1 लाख से सॉरी 1 लाख से, मुझे मेरा ध्यान नहीं रहा, सुने। 1 लाख से दंडित किया जाएगा अगर कोई भी सज्जन इन नियमों का उल्लंघन करेगा, वो 1 लाख से दंडित किया जाएगा। और तो हमने दे तो दिया यार, और क्या बात तुम, और क्या चाहते हो तुम? कर दिया, घोषणा कर दी। हाँ, 1 लाख से दंडित किया जाएगा कोई भी सज्जन अगर गलती करेगा तो। बस सब ठीक है, धन्यवाद। 1 लाख रुपया समाज से बहस। बोलो वीर भगवान की जय। हेलो, मेरा अरे भाई बैठ जाओ। पहले लाइव सभी चल रहा है, लाइव। शांति से बैठिए प्लीज, बैठिए बैठिए। आप जो ऐसा काम करेगा वो समाज से बहिष्कृत होगा। आदरणीय